अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक थ्योरम है हमारे पास जिसमें हम लोग प्रूफ करेंगे कि हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, अगर वो सेटिस्फाई करे तो कोई भी आपके पास अगर वो होल्ड करे तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो सबसेट होगा या जिस जिस भी सेट में वो बिलोंग कर सबसेट में वो होल्ड करेगी, हम लोग कह सकते हैं कि वो सब ग्रुप होगा। अब इस थ्योरम की ज़रूरत क्या है? छोटी छोटी एग्जांपल्स में तो बहुत आसान है कि चार की चार प्रॉपर्टीज़ हम लोग चेक कर लें और फिर हम लोग बाद में कह दें ये जो सबसेट है वो आपके पास ग्रुप है। लेकिन जो बड़े ग्रुप्स बड़ी सबसेट्स होते हैं जिनकी आगे कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लंबी लंबी होती हैं या बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स होते हैं, तो उनमें हम लोगों को वो चारों प्रॉपर्टीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जिसकी वजह से ये एक थ्योरम जो था वो फाइंड आउट किया गया, इसको प्रूफ किया गया। तो आज हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे। इसको हम लोगों ने नाम दिया है सब ग्रुप टेस्ट कह सकते हैं, ये सब ग्रुप आपके पास थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, चलें इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसकी हमारे पास जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या कहती है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी इफ ए into A multiply B inverse belongs to H for all A B belongs to H, कि H में जितने भी कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए जाएं, अगर A इंटू बी का इन्वर्स अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन H में बिलोंग करे देन H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। तो हमारे पास उसने सीधी सीधी एक कंडीशन दे दी है। अगर G ग्रुप है और H उसका सब नॉन एम्प्टी सबसेट है, अगर हमें चेक करना है क्या वो सब ग्रुप है या नहीं, तो वो कहता है कि अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर जाए तो इसका मतलब होता है वो इसका सब ग्रुप है। हमें एक्चुअली इस थ्योरम को आज की लेक्चर में हम लोगों ने ये थ्योरम प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने का क्या मतलब है कि हमें गिवन है कि A इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू H, की H के कोई भी दो एलिमेंट्स लें, कोई भी जो एलिमेंट्स हैं तो वो A इंटू बी का इनवर्स H में बिलोंग करता है। ये हमें गिवन है। ओके, इसको इस्तेमाल करके हम लोगों ने आज प्रूफ क्या करना है, इस थ्योरम में हम लोगों ने प्रूफ ये करना है कि जो H है वो G का सब ग्रुप है। तो नॉर्मल डेफिनेशन इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब नॉर्मली बाय डेफिनेशन जो हम लोगों ने स्टार्ट में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी कि किसी भी सबसेट को प्रूफ कैसे करते हैं कि वो आपके पास सब ग्रुप है। अगर हम लोग प्रूफ कर दें, अगर हम लोग उसमें ये प्रूफ कर दें कि उसमें वो चार की चार प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स और आपके पास आइडेंटिटी, चारों प्रॉपर्टी सेम ऑपरेशन जी के वाले सेम ऑपरेशन के तहत अगर वो चारों की चारों प्रॉपर्टी होल्ड करें तो इसका मतलब होगा वो आपके पास क्या होगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो हम लोगों को एक्चुअली ये चार प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास ये फर्स्ट लाइन है कि A इंटू बी का इन्वर्स H में एग्जिस्ट करता है हर ए बी एलिमेंट के लिए। कोई भी जो भी दो एलिमेंट्स लें उसका पे A इंटू बी का इन्वर्स H में एग्जिस्ट करता है, ये गिवन है हमें। ओके, ये कंडीशन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू आउट, ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोगों ने शो क्या करना है कि H सब ग्रुप है, सब ग्रुप करने के लिए वही चार प्रॉपर्टीज़ हमें शो करनी पड़ेंगी। जब तक हम लोग ये थ्योरम प्रूफ नहीं कर लेते तब तक हम लोग ये थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, तो आज के थ्योरम चूंकि हम लोगों ने प्रूफ ही ये करना है, इसीलिए हमारे पास ये एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है कि हम लोग ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज जिसमें प्रूफ कर दें कि H ग्रुप है सेम जी वाले। जी यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिया हुआ है हम लोगों ने जनरली, तो ये मल्टीप्लिकेशन के तहत हम लोगों ने चारों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी। चलिए, ये ज़रूरी नहीं है सबसे पहले आपको क्लोजर करना है, आइडेंटिटी करना होता है, एसोसिएटिव करनी होती है, इन्वर्स करना होता है, नहीं, इट डजेंट मैटर्स। आप किसी भी तरतीब के साथ इसको प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। चलें जी, सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है, ये वाली लाइन हमारे पास गिवन है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होगा, ये गिवन था स्टेटमेंट में। ओके, तो हम लोगों ने X एक H का एलिमेंट ले लिया है, तो एक
इसमें देख लें आप, गिवन कंडीशन में देख सकते हैं हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ए बी बराबर हैं, ए बी बराबर के वो सेम एलिमेंट भी हो सकता है, सेम एलिमेंट नहीं भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो हम लोगों ने क्या ले लिया, ए और बी दोनों सेम एलिमेंट ले लिया, ए को भी हम लोगों ने एक्स के इक्वल रख लिया, बी को भी एक्स के इक्वल रख लिया, और ये एक्स क्या है, एच का एक एलिमेंट है। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या कहती थी, ये कंडीशन क्या है, चूंकि ये कंडीशन होल्ड करती है, ये हमें गिवन है कि ए और बी का इन्वर्स एच में एग्जिस्ट करता ही करता है। तो ए और बी है, इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं जो कि एक्स के इक्वल है। तो एक्स और एक्स का इन्वर्स, तो किसी भी एलिमेंट को जब उसके इन्वर्स से ऑपरेट करें क्या बनता है, क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि जनरल टर्म हम लोगों ने लिख दी ई। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि ई एक जनरल एलिमेंट है आइडेंटिटी के तौर पर। तो इसका मतलब है ई, चूंकि ए और बी का इन्वर्स एच में एग्जिस्ट करता है, ये गिवन है हमें, तो ये किस चीज़ के इक्वल आया है, ई के। इसका मतलब है ई एच में एग्जिस्ट करता है, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ए कंडीशन हम लोगों ने फुलफिल कर ली, वो कौन सी है कि जी हैज़ अ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ओके, और दूसरी कौन सी, ये वाली गिवन कंडीशन। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग यूज़ करके ये तीन प्रॉपर्टीज जो रहती हैं इन तीनों को प्रूव करना है। चलें जी, नेक्स्ट लेते हैं एक और प्रॉपर्टी, लेट ए इज इक्वल टू ई। क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट एच में एग्जिस्ट करता है तो हम लोग ई को ले सकते हैं। इससे आइडेंटिटी प्रूफ करने से पहले हमें नहीं पता था, इसलिए हम लोग ई नहीं ले सकते थे, ओके। तो ये अपने जहन में रखना है। तो चूंकि अब हम लोगों ने प्रूफ कर लिया तो हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ए को ई के इक्वल रख लिया और बी को एक्स के इक्वल। चूंकि एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट है तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर होगा, तो वो हम लोगों ने पहले भी एक्स लिया था, फिर वही एक्स लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए इंटू बी का इन्वर्स एच में एग्जिस्ट करता है। तो इनकी जगह पे वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हम लोगों ने कंसीडर की हैं। तो आइडेंटिटी की क्या डेफिनेशन है कि वो उसको किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है वो एक्स का इन्वर्स ही रहेगा फॉर ऑल। तो चूंकि ये एच में को बिलोंग करता था, इन दोनों का आंसर क्या आया, एक्स इन्वर्स। तो एक्स इन्वर्स एच में एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। क्योंकि ये देखें कंडीशन हमारे पास जो गिवन है ये वाली है कि ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब है कि एच में हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो हम लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर दी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या प्रूफ कर दी है, इन्वर्स। अब हमारे पास तीन चीज़ें हो गई हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है एच में, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, और ये वाली कंडीशन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट, क्योंकि वो तो गिवन है। सो सिंस एच इज़ द सेम ऑपरेशन हैज़ द सेम ऑपरेशन ऑफ जी, मतलब एच का और जी का सेम ऑपरेशन है और उसके एच में जी के ही एलिमेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। ये ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पे करना है, आप क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करने के बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक जनरल लॉ है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जनरली चलता है। चलें, अब लास्ट आपके पास रह गया वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आपके पास तीन प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई, आइडेंटिटी भी है एच में, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, और ये वाली कंडीशन भी होल्ड कर सकती है। ये चारों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए। तो चलें, वही ये तीन चार चीज़ें हैं आपके पास, तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, एक कंडीशन होल्ड करती है। अब इसको इस्तेमाल करके क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ करेंगे। सो लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एच। अब दो एलिमेंट ले लिए हैं हम लोगों ने एच के। अब चूंकि इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो वाई एच का एलिमेंट है, तो वाई इन्वर्स भी एच में एग्जिस्ट करेगा। सो ए को हम लोगों ने एक्स के इक्वल रख लिया, बी को हम लोगों ने वाई इन्वर्स के इक्वल रख लिया है। सो हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी में अब ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे वाई इन्वर्स। सो इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू एच।
सो इसका मतलब है कि एच के हर एक्स वाई के लिए एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी एच में एग्जिस्ट करती है, विच इज़ कॉल्ड अ क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी यही होता है ना, किसी भी दो एलिमेंट्स को लो, उनकी अगर ऑपरेशन के तहत ऑपरेट करो, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर भी सेट में एग्जिस्ट करता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती है। तो हम लोगों ने एक्स वाई लिया था, तो हर एक्स वाई के लिए एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन भी एच में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब एच क्या आ गया, क्लोज हो गया। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या था, ये वाली कंडीशन थी। इस कंडीशन से हमने ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ प्रूफ कर दी हैं। अगर किसी भी सेट में ये चार की चार प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएं, होल्ड कर जाएं, इसका मतलब होता है कि वो क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। अब चूंकि एच आपके पास जी का सबसेट था और जी एक ग्रुप था अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास हम लोग क्या कह सकते हैं, हैंस एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। हमारे पास क्या है, अब हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है कि अगर हमारे पास अगर ये वाली किसी भी सबसेट में कंडीशन होल्ड करे और जी ग्रुप हो तो एच हमेशा उसका सब ग्रुप ही होगा। अब इस थ्योरम के बाद हम लोगों को चार प्रॉपर्टीज चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये एक कंडीशन प्रूफ करनी है। अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी किसी भी ग्रुप के सबसेट में, तो हम लोग कहेंगे कि वो जो सबसेट है वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का। ओके, आई थिंक सो आप लोगों को ये थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज का थ्योरम सिर्फ यही था कि अगर स्टेटमेंट में एक दफ़ा दोबारा चला जाता हूँ ऊपर रिवाइज करवाने के लिए आप लोगों को, ये हमारे पास एक शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट है बजाय आप चार प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करने के। अगर इस थ्योरम से अब क्या हुआ, इस थ्योरम ने हमें एक शॉर्टकट दे दिया, चार प्रॉपर्टी से सीधा एक प्रॉपर्टी पे ले आया कि अगर कोई भी ग्रुप हो और एच उसका नॉन एम्प्टी सबसेट हो, तो हम उसको सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए सिर्फ ये एक कंडीशन चेक करनी है कि अगर ए इंटू बी का इन्वर्स उसमें होल्ड करेगा हर ए बी के लिए, तो एच उसका सब ग्रुप होगा। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जितनी भी एग्जांपल करेंगे उनमें हम लोग ये वाली डायरेक्ट ये वाली स्टेटमेंट, ये वाला थ्योरम इस्तेमाल करेंगे सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए। इसके बावजूद अगर आपको फिर भी कोई इसमें कन्फ्यूजन हो, किसी स्टेप में, किसी स्लाइड में आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो रही हो कि वहाँ से आपको समझ नहीं आए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से दोबारा पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।